आपने देखा होगा परम राम भक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा, संवेदना का एक भी शब्द उनके पास नहीं था। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर अपने संबोधन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मां कुष्मांडा की पावन धरती पर घाटमपुर की भूमि और जनता को नमन किया। इसके बाद सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि 400 पार के नारे के जादू के आगे विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। एक तरफ राम भक्त और दूसरी तरफ रामद्रोही है। देश में आवाज़ आ रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कानपुर की धरती पौराणिक और ऐतिहासिक है। ये केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का चुनाव है। विपक्ष माफियाओं के गले का हार बनाएंगे। पिछड़ा दलितों का अधिकार ये लोग मुसलमानों को दे देते हैं। बीजेपी और एनडीए ने धार्मिक आधार पर आरक्षण का हमेशा विरोध किया है। वहीं उन्होंने सच्चर कमेटी का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने साजिश करते हुए मुसलमानों की जातियों को SC/ST में शामिल किया था। देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद, अलगाववाद फैलाने का काम किया। ये लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। राम भक्त और पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर सपा के पास संवेदना के शब्द नहीं थे। उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाया गया। विपक्ष माफिया के घर फातिया पढ़ने गए थे। ये चुनाव भारत को बनाने का चुनाव है। आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म हुआ, विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कानपुर में तमंचे बनते थे और आज यहाँ की बनी तोपें सीमा की सुरक्षा कर रही हैं। बीजेपी सरकार में कानपुर में बना गोला बारूद पूरे विश्व में जा रहा है। आज व्यापारियों से रंगदारी नहीं ली जाती, बल्कि PM स्वनिधि से उनका सहयोग किया जा रहा है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा की जनता हमारी है। हम केवल रामलला को विराजमान नहीं करते, बल्कि माफिया का राम नाम सत्य की यात्रा निकालना भी जानते हैं। अकबरपुर लोकसभा पर बोले कि नाम ऐसा है कि नाम भी बोलने का मन नहीं करता। ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव जी, प्रमोद जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में घाटमपुर और बिठूर से उपस्थित अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने मां कुष्मांडा देवी की कृपा और दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि होने का सौभाग्य जिस पावन धरा को प्राप्त हुआ हो, अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारियों को जिस धरा ने जन्म दिया हो, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 के आधे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तस्वीर और रुझान इस बात को बताते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। बहनों और भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस नारे ने ऐसा जादू किया कि विपक्षी दल चारों खाने चित हो गए और जब उनको कुछ नहीं उनकी समझ में आ रहा है, तब वे भारत के खिलाफ ही साजिश करने में लिप्त हो गए हैं।